everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start chapter 6 of class 8. This chapter name is e-commerce and blogging. ई-कॉमर्स और ब्लॉगिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. इंट्रोड्यूसिंग ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसे ई-कॉमर्स कहते हैं, इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिससे हम बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने गुड्स को यानी सामान को और सर्विस को. और द ट्रांसमिटिंग और फंड्स और डाटा, हम अपने फंड्स को, डाटा को ट्रांसमिटिंग कर सकते हैं ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क की हेल्प से. प्राइमरी द इंटरनेट, यानी अपने इंटरनेट की हेल्प से हम अपने सामान को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. इट इज़ अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ई कॉमर्स. एक फाइनेंशियल बिजनेस है जिसे ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं. ई कॉमर्स इन्वॉल्व करता है बायर, सेलर एंड प्रोड्यूसर्स को. बायर्स आर द पीपल, बायर्स वो पीपल होते हैं जो परचेज करते हैं गुड्स और सर्विस को. सेलर वो पीपल होते हैं जो सेल करते हैं अपने गुड्स और सर्विस को. एनीवन विद मीन्स ऑफ इंटरनेट, यानी इस इंटरनेट के साथ ऑनलाइन पेमेंट, हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, फॉर गुड्स और सर्विस की जो भी हमने परचेज की है या जो इसमें हमने पार्टिसिपेट किया है. शॉपिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक आर द टू पॉपुलर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स पर शॉपिंग और ट्रेडिंग दो पॉपुलर टाइप हैं. देयर आर थाउजेंड ऑफ वेबसाइट डिवोटेड टू ऑनलाइन शॉपिंग विद फोकस ऑन वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस. थाउजेंड ऑफ वेबसाइट डिवोटेड की गई हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए. द वेब इज़ अ ग्रेट प्लेस टू सेल आर गुड्स एंड सर्विस. वेब जो है, वेब एक ग्रेट प्लेस है जिसपे हम सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं. ई कॉमर्स एलिमिनेट द बैरियर ऑफ टाइम. ई कॉमर्स एलिमिनेट करता है बैरियर ऑफ टाइम को. एंड डिस्टेंस डेट स्लो डाउन, और डिस्टेंस दिखाता है स्लो डाउन ट्रेडिशनल बिजनेस ट्रांजेक्शन को. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन अकर क्विकली एंड ग्लोबली एंड अ लॉट ऑफ टाइम इज सेव्ड. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन बहुत क्विकली होती है, पूरे ग्लोब में होती है और हमारे टाइम को सेव करती है. ऑनलाइन स्टोर लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईबाई, क्विकर, ओलेक्स, ये सब एग्जाम्पल हैं ई कॉमर्स वेबसाइट की, जिनके बारे में हम यहाँ पर बहुत डिटेल में सीखेंगे. इनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और इन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स का क्या एडवांटेज है? ई कॉमर्स इज़ अ पार्ट ऑफ द वेब. ये एक वेब का पार्ट है जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विस के लिए यूज़ होता है. इट हैज़ एडवांटेज फॉर बायर एंड एज वेल एज सेलर. ये दोनों के लिए इसमें एडवांटेज है. बायर्स के लिए क्या है? कन्वेंस ऑफ शॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड कैन हैंडल मल्टीपल परचेस. कन्वेंस, ये बहुत कन्वेंस फॉर शॉपिंग, जैसे हमें शॉपिंग करनी है या हमें मल्टीपल पर्पस वर्क करने हैं तो ये बहुत कन्वेंस है. कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम एंड डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. ये आइटम्स के कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम्स एंड डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन. जो इसके आइटम्स और जो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें हम उसके प्राइसेस में कंपैरिजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी फ़ायदा होगा. पर्सनलाइज ऑफ द शॉपिंग. शॉपिंग पर्सनलाइज यानी कि अपने अकॉर्डिंग हम शॉपिंग कर सकते हैं बाय रिव्यू एंड अदर यूज़र बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट. उसके रिव्यू देखकर, जो लोगों ने खरीदा है उसको देखकर हम शॉपिंग कर सकते हैं. डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विस विद सेव टाइम. ये डोर स्टेप डिलीवरी है यानी आपके घर पर आती है जिससे हमारा टाइम सेव होता है. इंस्टेंट फीडबैक एंड रिटर्न प्रोसेस. फीडबैक हमें इंस्टेंट में फीडबैक मिलता है और इसमें रिटर्न भी तुरंत कर सकते हैं. फॉर सेलर. सेलर के लिए लोअर कॉस्ट ऑफ स्टोर मेंटेन्स. लोअर कॉस्ट ऑफ स्टोर यानी एक लोअर कॉस्ट को मेंटेन करता है. फ्री और लो कॉस्ट मार्केटिंग एक्टिविटीज़. फ्री और लो कॉस्ट भी मार्केटिंग एक्टिव रहती है. पोटेंशियल बायर एंड क्रिएटिव रिटारगेट्स द कस्टमर. ये कस्टमर के लिए रिटारगेट्स है, मतलब उनके बेनिफिट के लिए होता है. बिजनेस मॉडल. द 4 बेसिक मॉडल ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस आर. यहाँ पे 4 मॉडल दिए गए हैं जो कि यहाँ पे फर्स्ट है बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स. बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स. E-commerce consists of the sale of the products or service from business concern to the general public और end user. ये जनरल पब्लिक के लिए और यूजर्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है. ई कॉमर्स कंसिस्ट करता है सेल ऑफ प्रोडक्ट को, सेल ऑफ सर्विस को, जो कि इस बिजनेस में स्टार्टअप है. इन दिस मॉडल, इस मॉडल में द सेलर इज अ बिजनेस कंसर्न. जो सेलर है वो एक बिजनेस कंसर्न है एंड द बायर इज अ कंज्यूमर. जो बेच रहा है वो बिजनेस कंसर्न है और जो खरीद रहा है वो कंज्यूमर है, लाइक पब्लिक.
प्रोडक्ट्स फॉर सेल कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट सच एज बुक, प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है फिजिकल ऑब्जेक्ट को भी, जैसे बुक भी सेल होती है, फ्लावर्स भी सेल होते हैं, कंप्यूटर, ग्रोसरी, मेडिसन, ऑटोमोबाइल सबको सेल कर सकता है। विद B2C बिजनेस, ये B2C मॉडल है। द सेलर कैन सेल प्रोडक्ट्स, जो सेलर है वो सेल कर सकता है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, यानी डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकता है विदाउट यूजिंग ट्रेडिशनल एंड रिटेल चैनल के। दिस इनेबल कंपनी टू सेल प्रोडक्ट एज अ लोअर कॉस्ट क्विक सर्विस, ये लोअर कॉस्ट क्विक सर्विस है। नेक्स्ट है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर से भी कंज्यूमर के सर्विस यानी C2C कॉमर्स। ई कॉमर्स द इंडिविजुअल यूज द इंटरनेट, ई कॉमर्स इंडिविजुअल यूज द इंटरनेट यानी इंडिविजुअली इंटरनेट का यूज करके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, सर्विस सेल कर सकते हैं डायरेक्टली टू द अदर इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल दूसरी इंडिविजुअल सेल कर सकता है। ऑनलाइन ऑक्शन इज द मोस्ट पॉपुलर मोड फॉर C2C कॉमर्स, ये बहुत ज़्यादा यूज हो चुका है, पॉपुलर है C2C कॉमर्स। वन कंज्यूमर ऑक्शन गुड टू अदर कंज्यूमर, जो वन कंज्यूमर है वो पहले खुद सेल करता है फिर दूसरे को सेल करता है। इफ़ वी आर इंटरेस्टेड, यदि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, वी कैन प्लेस अ बिड ऑन द आइटम, तो हम अपने आइटम को बिड कर सकते हैं। द हाइएस्ट बिडर एज इन एनी अदर ऑक्शन बाय द आइटम, और जो हाइएस्ट बिडर होगा वो दूसरे ऑक्शन को भी बाय करेगा। OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ C2C प्लेटफॉर्म, OLX एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है C2C प्लेटफॉर्म का। बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, ये बिजनेस से बिजनेस वाला ई कॉमर्स है, B2B। ई कॉमर्स द सेल और एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और सर्विस टेक प्लेस बिटवीन फर्म और कंपनीज, ये फर्म और कंपनीज के बीच में होता है, एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज सेल या एक्सचेंज कर सकते हैं हम प्रोडक्ट और सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी डेट मैन्युफैक्चर कार यूजर द इंटरनेट टू द परचेज टायर फ्रॉम देयर सप्लायर और मैन्युफैक्चर, जैसे कि कंपनी है जो कि कार के मैन्युफैक्चर की कंपनी है और उससे टायर वगैरह खरीदने हैं तो वो टायर वाली कंपनी से टायर खरीदती है, तो इसे बोलते हैं B2B। कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स C2B यानी कंज्यूमर से बिजनेस। ई कॉमर्स इज एन अनदर मॉडल दैट इज ग्रोइंग इन प्रेवलेंस, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। दिस ई कॉमर्स बिजनेस इज व्हेन द कंज्यूमर सेल गुड एंड सर्विस, ये जब स्टार्ट होता है जब कंज्यूमर सेल करता है गुड और सर्विस को बिजनेस के लिए, एंड इज रफली इक्विवेलेंट टू अ सोल प्रॉपर्टीज सर्विंग अ लार्जर बिजनेस, और ये बहुत अच्छा लार्जर बिजनेस है। नेक्स्ट है ई रिटेलिंग, ई रिटेल अकर व्हेन रिटेलर यूज द वेब टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ये ई रिटेल वहाँ मिलता है, वहाँ पाया जाता है जब रिटेलर यूज करता है वेब का सेल देयर प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट और सर्विस को सेल करने के लिए। वंस वी हैव रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट, जब हम प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हैं। रीड द रिव्यू, हम रिव्यू रीड करते हैं। फाउंड द बेस्ट प्राइस, जो बेस्ट प्राइस है वो फाउंड करते हैं। वी आर रेडी टू परचेज, उसके बाद हम रेडी होते हैं कि हम इसे खरीदना है। ऑनलाइन परचेज प्रोसेस, ऑनलाइन परचेज प्रोसेस, आ कंज्यूमर विजिट एन ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल, जो कंज्यूमर है वो विजिट करता है ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल पर। एट द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर फ्रंट ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन कैटलॉग, इसे ऑनलाइन कैटलॉग कहते हैं। इस वेबसाइट में एक रिटेल डिस्प्ले द प्रोडक्ट, एक रिटेलर डिस्प्ले करता है प्रोडक्ट को। इट कंटेन डिस्क्रिप्शन, पिक्चर्स एंड प्रोडक्ट रिव्यू, वो सब कंटेन करता है प्रोडक्ट रिव्यू को क्या क्या है। आफ्टर गोइंग थ्रू द इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो सिलेक्ट करता है। दिस एक्टिविटी इज द सेकेंड एरिया ऑफ द स्टोर, इस तरह की एक्टिविटीज को कहते हैं शॉपिंग कार्ट। द शॉपिंग कार्ट अलाउ द कस्टमर टू कलेक्ट द आइटम फॉर परचेज, शॉपिंग कार्ट अलाउ करता है कि अपने सारे आइटम जो भी आपको सेलेक्ट चाहते हैं वो सारे सेलेक्ट करके स्टोर कर लीजिए। आइटम इन द शॉपिंग कार्ट कैन बी एडेड, डिलीटेड और इवन सेव फॉर अ फ्यूचर ऑर्डर, जो भी शॉपिंग कार्ट में आइटम होते हैं हम उन्हें और भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। व्हेन द आइटम इज रेडी फॉर द परचेज, जब आइटम रेडी हो जाता है परचेज के लिए, कस्टमर प्रोसीड टू द चेकआउट, तो कस्टमर को प्रोसीड करना होता है चेकआउट पर। एट दिस टाइम, इस टाइम पर द कस्टमर एंटर हिज पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू अ सिक्योर वेब कनेक्शन, एक सिक्योर वेब कनेक्शन पर वो अपनी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को लिखता है। द ट्रांजेक्शन एंड द फाइनेंशियल डाटा आर ऑटोमेटिकली वेरीफाइड अ बैंकिंग वेबसाइट, जो ट्रांजेक्शन डाटा है, फाइनेंशियल डाटा है, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाता है। इफ द बैंक अप्रूव द ट्रांजेक्शन, अगर बैंक अप्रूव करता है, द कस्टमर रिसीव अ कंफर्मेशन ऑफ द परचेज, यानी कि कस्टमर को एक कंफर्मेशन मिल जाती है। देन द रिटेलर परचेज द ऑर्डर और सेंड इट द फुलफिलमेंट सेंटर, फिर रिटेलर प्रोसेस से करता है ऑर्डर एंड सेंड करता है सारी फुलफिलमेंट सेंटर की सारी
इंफॉर्मेशन को, वेयर इट इज पैकेज, कब वो पैकेज हो रहा है, कहाँ शिप हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन सामने आ जाती है। शिपिंग इंफॉर्मेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट, जो शिपिंग इंफॉर्मेशन होती है वो वेबसाइट पर पोस्टेड की आती है, ईमेल की आती है कस्टमर को। कैन ट्रैक द ऑर्डर, और जो कस्टमर है उस ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है। द ऑर्डर में टेक अ फ्यू डेज, कुछ दिन लग जाते हैं आफ्टर द परचेज टू रीच द कस्टमर, कस्टमर को वो ऑर्डर मिलने में, वो चीज़ मिलने में। दीज डेज, इन दिनों में मैनी ऑनलाइन कंपनीज आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज़, जो और भी बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी कैश ऑन डिलीवरी। इसमें कैश ऑन डिलीवरी भी होता है, विच मीन्स वी कैन पे थ्रू कैश फॉर द गुड परचेज ओनली आफ्टर द गुड डिलीवर। इसका मतलब होता है कि जब सामान आपके हाथ में आ जाए तब आपको पेमेंट करनी है। देयर इज ऑल्सो अ रिटर्न पॉलिसी, यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी भी होती है। इफ डू नॉट लाइक द प्रोडक्ट वी कैन रिटर्न इट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, आपको एक टाइम दिया था कि अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हो। देखिए जैसे कस्टमर रिव्यू फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्टोरफ्रंट, जो भी आपने पढ़ा उसे यहाँ पे दे रखा है। जैसे कि इसमें दिया है कस्टमर रिव्यू इलेक्ट्रॉनिक स्टोरफ्रंट ऑफ ई रिटेलर, यानी कि वो रिव्यू देखता है, उसके बाद प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ड, एक शॉपिंग कार्ड प्रिपेयरिंग करता है, एंट्रिंग क्रेडेंशियल ऑन अ सिक्योर वेबसाइट, और फिर अपना कार्ड से वो एंट्रिंग करता है, फुलफिलमेंट। फिर उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज सेंड बाय ई रिटेलर टू द बैंक टू परफॉर्म सिक्योरिटी चेक फॉर ऑथराइजेशन, अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा बैंक की। ई रिटेलर वेब सर्वर सेंड कंफर्मेशन टू द कस्टमर, प्रोसेस द ऑर्डर एंड देन फुलफिलमेंट सेंटर, वो सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर उसे ओके करेगा। फुलफिलमेंट सेंटर पैकेज द ऑर्डर, आपके ऑर्डर को पैकेज करना, प्रिपेयर करना शिपमेंट के लिए, एंड सेंड द रिपोर्ट टू द सर्वर अपडेट रिकॉर्ड, और सारी इंफॉर्मेशन को आपको देगा। पैकेज डिलीवर टू द कस्टमर, और इस तरह से जो आपका आपने जो सिलेक्ट किया है वो आपके घर तक आ जाता है। पर्सनलाइज शॉपिंग कार्ड बिफोर परचेज, पर्सनलाइज शॉपिंग कार्ड बनाना परचेज से पहले। वेदर वी आर लुकिंग फॉर अ स्मार्टफोन, जब आप एक स्मार्टफोन देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वी शुड रिसर्च फॉर द इंफॉर्मेशन अबाउट इन द इंटरनेट बिफोर परचेसिंग, खरीदने से पहले आप इंटरनेट पर सारी उसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। ऑन द वेब पर वी विल फाइंड रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट, आप वेब पर उसके सारे रिव्यूज देख सकते हैं विच आर क्विक यूजफुल, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। द वेब हैज़ प्लेंटी ऑफ प्लेसेस दैट ऑफर इन डेप्थ अनबायस्ड रिव्यू बाय प्रोफेशनल who really put product to the test and tell us the advantage and disadvantage using them। खरीदने से पहले उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो आप वेब पर नेट पर सर्च कर सकते हैं। वी यूजुअली ऐड द आइटम, फिर आप उसे ऐड करोगे। वी वांट टू परचेज अ वर्चुअल शॉपिंग कार्ट, आप उसे परचेज टू आप वर्चुअल शॉपिंग कार्ड में ऐड करोगे। डैट कीप्स ट्रैक ऑफ दिस आइटम एंड देयर क्वांटिटी, आप उसकी ट्रैकिंग को देखोगे, उसकी क्या क्वांटिटी है। मोस्ट वेबसाइट हैव अ व्यू कार्ट लिंक, बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें व्यू कार्ट लिंक होती है, जो व्यू द आइटम ऑफ अ शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट के सारे आइटम्स को व्यू करके दिखाती है। द कार्ड यूजुअली हैज़ अ लिंक ऑफ प्रोसीड टू चेकआउट दैट टेक अस टू टैग पेज वेयर वी विल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एड्रेस एंड पेमेंट। आपकी प्रोसीड टू चेकआउट, जब आपको क्लिक हो जाएगा कि आपको ये लेना है, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करना है, उसके बाद वो आपको सारी इंफॉर्मेशन देता है कि कब तक वो आपके घर तक पहुंचेगा, उसकी क्या पेमेंट है, वो सब। सिक्योरिटी कंसर्न नाउ अ डे शॉपिंग ऑनलाइन इज वेरी सिक्योर एंड रिलायबल, आज के दिनों में जो शॉपिंग ऑनलाइन है वो ज़्यादा सिक्योर है एंड रिलायबल है। व्हेन वी परचेज गुड और सर्विस, जब आप गुड और सर्विस को परचेज करते हो ऑनलाइन थ्रू, द वेंडर वांट अस टू प्रोवाइड, जो वेंडर है वो आपको प्रोवाइड करता है एक्यूरेट पेमेंट इंफॉर्मेशन बाय टाइपिंग आप क्रेडिट से या डेबिट कार्ड नंबर से इट एक्सपायरी डेट एंड द सिक्योरिटी कार्ड, उसमें एक एक्सपायरी डेट भी होती है जो आपकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कोड होता है। अलोंग विद द नेम एंड एड्रेस डिटेल करेक्टली, तो इसलिए आपको अपना नेम एड्रेस बिल्कुल करेक्टली फिल करना होगा। इट इज़ विटल दैट इट्स सेंसिटिव डाटा डज नॉट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड, आपको अपना कोई भी सेंसिटिव डाटा गलत हाथों में नहीं जाने देना है। देयरफॉर वी नीड टू इंश्योर दैट वी शुड प्रोवाइड द पेमेंट इन्फॉर्मेशन ओनली अ सिक्योर साइट, आप हमेशा सिक्योर साइट पर ही अपनी पेमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। द वेबसाइट एंड आर वेब ब्राउजर डिस्प्ले वेरियस इंडिकेटर टू इंश्योर दैट वी आर एंटरिंग आर कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑन अ सिक्योर साइट। इन बहुत सी वेबसाइट ऐसी हैं जो बेकार होती हैं, आपको जो सिक्योर साइट है उस पर ही अपना डाटा एंटर करना होगा। वेबसाइट पर लुक फॉर HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP, HTTP के बजाय आपको देखना है HTTPS।
द साइट एड्रेस एंड ऑल्सो लुक फॉर अ सिक्योरिटी आइकन। एक सिक्योरिटी आइकन है सच एज वेरीसाइन सिक्योर वेब ब्राउजर, बहुत ज़्यादा सिक्योर है वेब ब्राउजर में। लुक फॉर अ लुक आइकन इन द ब्राउजर विंडो। आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर विंडो में जाके लुक आइकन देखना होगा। कुछ ब्राउजर में एड्रेस बार शो अ ग्रीन बैकग्राउंड फॉर अ सिक्योर साइट। कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जिनमें ग्रीन बैकग्राउंड में सिक्योर साइट दी जाती है। मोड्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट्स के क्या क्या मोड हैं? अ वे दैट अ बायर चूज टू पे द सेलर फॉर अ गुड और सर्विसेज टर्म एज मोड ऑफ पेमेंट। जो बायर है, जो खरीद रहा है, जो खरीद रहा है गुड और सर्विस को, उसके लिए मोड ऑफ पेमेंट दी जाती है। ई कॉमर्स साइट यूज ई मनी टू डू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। जो ई कॉमर्स साइट है वो यूज करता है ई मनी पेमेंट के लिए। ई मनी इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। रेफर टू पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, ये एक पेपरलेस मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। देयर आर वेरियस वे ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू पेमेंट होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट से एंड नेट बैंकिंग से, इन्हें कहते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट। क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो अलाउ करता है बोरो प्री अप्रूव फंड इन ऑर्डर टू कंप्लीट द परचेस। यानी कि आप खरीदने के लिए आपको पहले से ही आप उससे बोरो कर सकते हो मनी को। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। मैनी ई कॉमर्स साइट अलाउ अस टू स्टोर, बहुत सी ई कॉमर्स साइट अलाउ करती हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल को जानकर वहाँ उससे शॉपिंग कर सकते हैं, उससे सारी डिटेल डालकर आप परचेज कर सकते हो। वी ओनली नीड टू एंटर द CVN। आपको सिर्फ एंटर करना होता है CVN। इट मीन्स कार्ड वेरिफिकेशन नंबर या CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, विच इज प्रिंटेड एट द बैक साइड ऑफ द कार्ड, जो कि कार्ड के बैक साइड में प्रिंटेड होती है। डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड को कहते हैं बैंक कार्ड। इट ऑल्सो है प्लास्टिक कार्ड, ये भी प्लास्टिक कार्ड होता है, ये भी बैंक के द्वारा दिया जाता है आपको, और ये अलाउ करता है कि कंप्लीट द परचेस, आप परचेस कर सकते हो। इट लुक वर्क इन द सेम वे एज अ क्रेडिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड की तरह ही वर्क करता है। द ओनली डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस ये है कि व्हेन वी यूज डेबिट कार्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन, जब आप ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज करते हैं, मनी फॉर दैट ट्रांजेक्शन डिडक्ट डायरेक्टली आउट ऑफ आवर बैंक अकाउंट। जो मनी डिडक्ट होती है वो आपके बैंक अकाउंट में, बैंक में जो आपका खाता खुलवा रखा है उसमें से डिडक्ट होती है। रियल टाइम व्हेन वी यूज क्रेडिट कार्ड, आप जब क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, अमाउंट विल बी चार्ज टू आवर लाइन ऑफ क्रेडिट, तो उसमें आपको चार्ज देना पड़ता है। और जब आप इसको यूज, वो भी कुछ टाइम बाद जब आप इसको यूज करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। ई वॉलेट ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल वॉलेट, ई वॉलेट को डिजिटल वॉलेट कहते हैं। ये अलाउ करता है क्रेडिट कार्ड एंड बैंक अकाउंट नंबर इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट, एक सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ करता है। एंड एलिमिनेटेड द नीड टू एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाइल मेकिंग पेमेंट। आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको जो बैंक इन्फॉर्मेशन है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो एंटर करनी होती है। वंस वी हैव रजिस्टर्ड, जब आप एक बार रजिस्टर्ड कर देते हो, क्रिएटेड ई वॉलेट प्रोफाइल, आपकी एक ई वॉलेट प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। वी कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट फास्ट, जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट फास्टली कर देते हो। नेट बैंकिंग इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग, एक बैंकिंग का सिस्टम है जो कस्टमर परफॉर्म करता है ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग द बैंक पर्सनली। बैंक में गए बिना हम इसका यूज़ अपने घर बैठकर भी कर सकते हैं। व्हेन वी चूज नेट बैंकिंग ऑप्शन फॉर अ ट्रांजेक्शन, जब हम ट्रांजेक्शन के लिए इसका यूज़ करते हैं ई कॉमर्स में, इट रीडायरेक्टेड टू आवर बैंक वेबसाइट, ये रीडायरेक्ट जुड़ा होता है बैंक वेबसाइट से। वेयर वी नीड टू साइन इन बाय एंटरिंग, इसमें एंटरिंग करके साइन इन करना होता है, यूज़र ID बनानी होती है, एक अपना इसमें एक पासवर्ड होता है। द अमाउंट फॉर ट्रांजेक्शन डिडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, जब इसका यूज़ करते हैं तो इसमें अमाउंट डिडक्ट हो जाती है आपके बैंक अकाउंट में से। पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है वो जो पॉपुलर है वो यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है अमेजोन। अमेजोन वाज फाउंड बाय जेफ बेजोस इन लेट 1994 में, इन्होंने जेफ बेजोस ने इसको फाउंड किया था। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में इसका नाम amazon.com था। सोल्ड बुक्स बट टुडे, पहले ये बुक सोल्ड करता था लेकिन आज इट इज़ अ वास्ट इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स साइट, ये एक बेस्ड ई कॉमर्स साइट बन चुकी है जो सेल करती है बुक, म्यूजिक, मूवी, हाउसवेयर, इलेक्ट्रॉनिक टॉय एंड मैनी अदर गुड। इन सब कुछ चीज़ें सेल करती है। या तो ये डायरेक्टली आप इसका यूज़ कर सकते हो या फिर डायरेक्टली लिंक बिटवीन अदर रिटेलर एंड द कस्टमर, इसे आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसे रिटेलर बनकर कस्टमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। फ्लिपकार्ट PVT Limited इज़ एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी, एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है।
इसका हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है एंड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर, और इसकी जो इनको कंपनी है वो सिंगापुर की है। एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फाउंडेड, इसे खोज की थी सचिन बंसल एंड बिनी बंसल ने 2007 में। द कंपनी इनिशियली फोकस ऑन बुक सेल, ये कंपनी फोकस करती थी बुक सेल पर, बट आज क्या एक्सपेंडिंग इनटू अदर प्रोडक्ट कैटेगरीज सच एज, लेकिन आज ये सभी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है, सच एज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम इसेंशियल, ग्रोसरी एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट सब कुछ सेल करती है। नेक्स्ट है मिंत्रा। मिंत्रा इज अ मेजर इंडियन फैशन ई कॉमर्स। मिंत्रा एक मेजर इंडियन फैशन कंपनी है, ई कॉमर्स साइट है। कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन बैंगलोर, इसके जो कंपनी का हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में है, कर्नाटका में है और इंडिया में भी है। स्टेब्लिश बाय मुकेश बंसल, इसे जो स्टेब्लिश किया है, इसे बनाया है मुकेश बंसल अलोंग विद आशुतोष लवन्या एंड विनीत सक्सेना, इन सब ने मिलकर इसको बनाया है, फाउंड किया है। मिंत्रा सोल्ड ऑन डिमांड पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम, इसकी डिमांड की जाती है गिफ्ट आइटम्स के लिए। द कंपनी वॉज फाउंड इन 2007, इसको 2007 में फाउंड किया गया था, बट इन May 2014 इट वॉज एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट, लेकिन ये May 2014 में इसको फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं। स्नैपडील, स्नैपडील इज एन इंडियन ई कॉमर्स कंपनी, एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है बेस्ड इन न्यू दिल्ली, ये न्यू दिल्ली के बेस पर है। द कंपनी वॉज स्टार्टेड बाय कुणाल भाल एंड रोहित बंसल ने इसे स्टार्ट किया था फरवरी 2010 में। स्नैपडील हैज़ ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन, ये एक लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है इंडिया में, ऑफरिंग एन एस्टिमेट ऑफ 4 मिलियन प्रोडक्ट्स में 4 मिलियन प्लस प्रोडक्ट शिपिंग एंड टू मोर देन 4000 टाउन एंड सिटीज इंडिया, यानी इंडिया के 4000 टाउन्स में इसको यूज़ किया जा रहा है, इसको शिपिंग की जा रही है, बहुत दूर दूर तक सामान भेजा जा रहा है। ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग इज अ मॉडर्न एंड डायनामिक मीडियम, ये एक मॉडर्न और डायनामिक मीडियम है विच वी कैन पब्लिश आर आइडिया, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को एंड स्टोरीज़ को, ऑनलाइन स्टोरीज़ को पब्लिश कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं। इट इज़ अ प्लेस टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ टू द वर्ल्ड, ये एक ऐसा प्लेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। टू प्लेस टू शेयर आवर थॉट, हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं एंड अपने पैशन को भी। आप ब्लॉग आ शॉर्टन वर्जन ऑफ वेब ब्लॉग, इसे वेब ब्लॉग शॉर्टन वर्जन है वेब ब्लॉग का, इसे ब्लॉग कहते हैं। इज एन इंफॉर्मेशन वेबसाइट, एक इंफॉर्मेशन वेबसाइट है जो कंसिस्ट करती है फ्रिक्वेंटली अपडेट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंट्रीज, सभी कलेक्शन और इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, एंट्रीज का कलेक्शन है। मोस्ट ब्लॉग फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बनाए जाते हैं या सब्जेक्ट एरिया पे बनाए जाते हैं। ऑल्थो इन अ मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग, ऑल्थो या फिर मेजॉरिटी ऑफ ब्लॉग्स ऑफ द सब्जेक्ट इज द पर्सन, जो सब्जेक्ट बनाता है उसे ब्लॉगर कहते हैं। द एंट्रीज डेट अपीयर ऑन अ ब्लॉग, ब्लॉग में जो एंट्रीज होती हैं उसे पोस्ट कहते हैं। एंड द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग अ ब्लॉग, जो एक्ट किया जा रहा है पब्लिशिंग के लिए, इज कॉल्ड अ पोस्टिंग, उसे पोस्टिंग कहते हैं। अ सिंगल पर्सन हु ओन एंड मेंटेन मैनी ब्लॉग, एक सिंगल पर्सन जो ओनर है, जो इसे मेंटेन करता है, इज नोन एज अ ब्लॉगर, उसे ब्लॉगर कहते हैं। द वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ ब्लॉग्स टर्म है, जो वर्ल्ड वाइड में बहुत सारा कलेक्शन कर रखा है उसे बाइकोस्फीयर कहते हैं। देयर आर ओवर 600 मिलियन ब्लॉग ऑन द वेब, यहाँ पे 600 से ज़्यादा मिलियन ब्लॉग बनाए जा सकते हैं। आ ब्लॉग डेट कंटेन वीडियो समटाइम, जो इसमें वीडियो कंटेन कहती हैं उन्हें हम वीडियो ब्लॉग या ब्लॉग कहेंगे। आ माइक्रो ब्लॉग अलाउ करता है यूजर्स को पब्लिश शॉर्ट मैसेज यूजुअली बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि 100 एंड 200 करेक्टर्स में हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। सम ऑफ द फेमस ब्लॉग होस्टिंग सर्विस आर ब्लॉगर, कुछ फेमस ब्लॉग जो होस्टिंग किए जाते हैं उन्हें ब्लॉगर कहा जाता है। www.blogger.com, टाइपपैड, www.typepad.com एंड GoDaddy, ये सब हमारे ब्लॉगर की वेबसाइट्स हैं। टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स, blogs have become an important means of worldwide communication, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है ब्लॉग्स करना। दे रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट एंड ओपिनियन एंड पर्सनैलिटी ऑफ द ब्लॉग, जो रिफ्लेक्ट करता है क्या उस ब्लॉगर को क्या इंटरेस्ट है, क्या ओपिनियन है उनकी, क्या पर्सनैलिटी है, वो सब शो होती है। पर्सनल ब्लॉग, इसके टाइप्स दिए गए हैं। पहला है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग कैन बी यूज एज अ डायरी, वी a way to keep friends and family update on our life, यानी अपनी लाइफ का अपडेट देना, एक डायरी में लिखना या फिर अपने फ्रेंड्स को बताना या अपनी फैमिली को अपडेट करना, तो इसलिए इसको यूज़ करता है फैमिली
पर्सनल ब्लॉग में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम शेयर करते हैं अपने इंटरेस्ट को एंड थॉट को विद द वर्ल्ड, यानी अपने पूरे वर्ल्ड में अपने थॉट को, अपने विचारों को हम सेंड करते हैं। एजुकेशनल ब्लॉग या एडू ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग है जो क्रिएट करता है एजुकेशनल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है। इसका यूज़ किया जाता है कोलैबोरेट विद टीचर्स को कोलैबोरेट कर मैनेजमेंट एंड स्टूडेंट को कोलैबोरेट करके यूज़ किया जाता है। ये इंगेज किया जाता है, इसमें स्टूडेंट और टीचर को इंगेज किया जाता है हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए। नेक्स्ट है फूड ब्लॉग। फूड ब्लॉग कम इन सेवरल फ्लेवर्स, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं। ऑन द वन हैंड देयर इज द फूड क्रिटिसिज्म, एक हैंड में तो इसमें फूड क्रिटिसिज्म को दिखाया गया है। Who go from one restaurant table to the next tasting different dishes and narrating their experience, जिसमें एक टेबल से यानी एक टेस्ट डिशेस से लेकर सभी एक्सपीरियंस को बताया जाता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देयर इज द कुकिंग एंड द बेकिंग एक्सोसिएशन हु शेयर देयर रिसिप्ट्स, इसमें कैसे हम कुकिंग करते हैं, कैसे हम बेकिंग करते हैं, सारी जो रेसिपीज होती हैं वो शो होती हैं। ट्रैवल ब्लॉग सिंपली आ ब्लॉग, एक सिंपली कैसा ब्लॉग होता है वेयर द एंटायर फोकस इज ऑन द वर्ल्ड ऑफ ट्रैवल, इसमें सिर्फ पूरे वर्ल्ड में फोकस सिर्फ ट्रैवलिंग पर होता है। ट्रैवल ब्लॉग ट्रैवल टू डिफरेंट, जो ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं वो डिफरेंट प्लेस पर ट्रैवलिंग करते हैं। राइट्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस लिखते हैं एंड पब्लिशर्स देम ऑन टू देयर ब्लॉग, और पब्लिशर्स करते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स, वो ट्रिप्स स्पॉन्सर करते हैं बाय राइटिंग आर्टिकल अबाउट द प्लेस ऑफ देयर विजिट, जहाँ जहाँ वो जाते हैं उसके बारे में वो शो करते हैं, दिखाते हैं। बिजनेस कॉर्पोरेट ब्लॉग एक ऐसा ब्लॉग होता है जो पब्लिश एंड यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक पब्लिश किया जाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूज किया जाता है, कॉर्पोरेशन द्वारा, टू रीच इट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए बनाया गया है। बिजनेस क्रिएट ब्लॉग टू कम्युनिकेट, जो बिजनेस क्रिएट करता है एक ऐसे ब्लॉग को जो कम्युनिकेट करे पोस्ट अनाउंसमेंट के लिए या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि न्यू इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ की हो, कस्टमर की हो या वेंडर की हो, सभी इन्फॉर्मेशन के लिए ये ब्लॉग बनाया जाता है। गूगल ब्लॉगर इज एन ऑनलाइन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक ऑनलाइन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है विच इनेबल मल्टी यूज़र ब्लॉगर, जिसमें बहुत सारे मल्टी यूज़र ब्लॉग होते हैं, जिसमें टाइम स्टैम्प एंट्रीज यानी टाइम के साथ वो एंट्रीज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो इनेबल यूज़र टू पब्लिश ब्लॉग, इसको इनेबल है यूजर्स के लिए, पब्लिश ब्लॉग के लिए। एंड वेबसाइट टू देयर ओन वेब होस्टिंग सर्वर, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें होस्ट करते हैं। आ यूजर कैन हैव अप टू 100 ब्लॉग और वेबसाइट पर अकाउंट, अपना अकाउंट बनाकर कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा ब्लॉग्स कर सकते हैं। ब्लॉगर अलाउ करते हैं कि चूज फ्रॉम मल्टीपल टेम्पलेट, कि आप मल्टीपल टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। यूज़र में ऑल्सो चूज टू क्रिएट देयर ओन टेम्पलेट, जो यूज़र हैं वो चूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट को CSS के थ्रू। ब्लॉगर हैज़ लॉन्च मोबाइल एप्लीकेशन फॉर यूज़र, जो ब्लॉगर्स हैं वो लॉन्च अपने मोबाइल एप्लीकेशन, जो यूज़र हैं वो ब्लॉगिंग करने के लिए मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं एंड मोबाइल डिवाइसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़र कैन पोस्ट, बनाने के बाद उसे पोस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फोटोज़ को लिंक कर सकते हैं ब्लॉगर को थ्रू देयर मोबाइल डिवाइस के थ्रू। नॉट ओनली एडवांस मोबाइल डिवाइस, इसमें केवल एडवांस मोबाइल डिवाइस ही नहीं, सच एज स्मार्टफोन आर बीइंग कंसिडर सिंस यूज़र कैन ऑल्सो पोस्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल सेल फोन बाय SMS एंड MMS, वो SMS के थ्रू या MMS के थ्रू भी अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगर बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो यू थैंक यू।